नमस्कार मित्रों। अगर आप यहाँ पर मौजूद होकर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ नया सीखने या फिर नया करने आए हैं। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी में आग लगाने वाला कॉन्सेप्ट और एक नए प्रोजेक्ट के बारे में, और जानेंगे कुछ क्रिप्टोज़ के बारे में कि कौन सी क्रिप्टोज़ लीगल होती है, कौन सी इलीगल होती है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी फेक होती है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको ले चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। क्रिप्टो इंडस्ट्री में दो टाइप्स की क्रिप्टो है। सबसे पहला क्रिप्टो जो है वो एक ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है, यानी एक ओरिजिनल क्रिप्टो नहीं, एक रियल क्रिप्टो नहीं, एक डमी वर्जन क्रिप्टो करेंसी का, जिसे हम फेक क्रिप्टो करेंसी भी कह सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर पर डेवलप होता है। ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी को एक इंसान के थ्रू बनाया जाता है। कोई भी डेवलपर उसको क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसका पूरा का पूरा पावर ऑफ कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। वो कभी भी उस सिस्टम को बाइंड अप कर सकता है, बंद कर सकता है, उसका रेट बढ़ा सकता है, उसका रेट कम कर सकता है, सप्लाई को भी बढ़ा सकता है, सप्लाई को भी कम कर सकता है। मतलब सब कुछ कंट्रोल उसके हाथ में होता है। इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी, जो कि रियल क्रिप्टो करेंसी नहीं होती है। ये फेक वर्जन होता है क्रिप्टो करेंसी का, यानी क्रिप्टो तो है लेकिन क्रिप्टो के नाम पे वो सिर्फ हवा है, वो असली क्रिप्टो करेंसी नहीं होती है। दूसरी टाइप्स की क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो रियल क्रिप्टो करेंसी होती है, जिसे हम बोलते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी, जो कि पूरी दुनिया में केवल 20 या 700 प्लस क्रिप्टो करेंसीज ही हैं जो कि लीगल पैरामीटर्स को पास करने के बाद ब्लॉकचेन पर लिस्टेड होती है। और ब्लॉकचेन का सबसे मेजर पॉइंट ये है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर कोई भी चीज लिस्टेड या रजिस्टर्ड करने के बाद आप दोबारा उसको एडिट या डिलीट नहीं कर सकते। यानी आप चाह के भी यानी आप चाह के भी अगर उसके ऑनर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने एक बार उसको ब्लॉकचेन पर डेवलप किया, आपने ब्लॉकचेन पर लिस्टेड या रजिस्टर्ड कर दिया, तो चाह के भी आप उसको दोबारा एडिट या डिलीट नहीं कर सकते। यही नहीं, आप ही नहीं, सिर्फ आप ही नहीं, पूरी दुनिया में पूरी कायनात या पूरी सरकारें भी मिलकर अगर एक हो जाएं, तो उस ब्लॉकचेन में रजिस्टर्ड या लिस्टेड करी हुई चीज को डिलीट नहीं किया जा सकता। ये पावर और ये मेजर पॉइंट है सबसे बड़ा ब्लॉकचेन। तो हम बात कर रहे थे ब्लॉकचेन की, तो पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कई टाइप्स की हैं, जैसे एथेरियम है, बाइनांस है, ओमनी लेयर है, पोल्का डॉट है, सोलाना है, मैटिक है, ट्रॉन है। कई टाइप्स के ब्लॉकचेन आज मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग करने वाली ब्लॉकचेन जो आज है वो बाइनांस स्मार्ट चेन है, क्योंकि बाइनांस ने ही पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर ब्लॉकचेन का आज हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रांजेक्शन भी किए जा सकते हैं। साथ ही में उस ट्रांजेक्शन को करने में जो हमें फीस पे करनी होती है वो भी बहुत कम पे करनी होती है। इस वजह से बाइनेंस सबसे मोस्ट पॉपुलर ब्लॉकचेन में से एक ब्लॉकचेन आज बन के हमारे सामने उभरती हुई आई है। इसीलिए आज ऑक्सीमेटर टोकन को बाइनांस की ब्लॉकचेन पर बनाया गया है, यानी बाइनांस स्मार्ट चेन पर ऑक्सीमेटर टोकन को बनाया गया है। तो यहाँ पर हम पहला पैरामीटर्स को क्लियर कर चुके हैं कि हम एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं, यानी ऑक्सीमेटा टोकन ओएमटी ग्लोबल प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि एक लीगल प्रोजेक्ट है और बाइनांस की ब्लॉकचेन पर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी पर बनी हुई क्रिप्टो करेंसी है और इसको टेक्नोलॉजी ही मूव करती है, तो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेड वर्जन होना, यानी करंट ट्रेंड की टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी है। आप जिस टेक्नोलॉजी का अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं वो करंट ट्रेंड की टेक्नोलॉजी है या नहीं है, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप वेब होने के बाद डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी का भी यूज करने का मौका मिलता है। हम आपको बात कर रहे थे सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की। तो सेंट्रलाइज का मतलब है जहां पर पावर ऑफ कंट्रोल किसी एक, या तो गवर्नमेंट बॉडी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या ट्रस्ट या किसी भी इंसान के हाथ में कंट्रोल होता है, किसी भी एक पर्सन के हाथ में कंट्रोल होगा, उसे हम सेंट्रलाइज सिस्टम कहेंगे। जैसे बैंकिंग डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा आरबीआई के हाथ में है। इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल है वो आईआरडीए यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हाथ में है। ऐसे ही किसी भी कंपनी का अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो तो वहां पर आप एमसीए के पास जाते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के पास। तो कोई ना कोई गवर्नमेंट बॉडी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या ट्रस्ट या कोई भी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका कंट्रोल उस चीज के हाथ में होता है, उसे हम सेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पावर ऑफ कंट्रोल किसी एक जगह ना होकर पावर ऑफ कंट्रोल जो है वो डिवाइडेड हो जाता है और पब्लिक टू पब्लिक पर रोल प्ले करने लगता है। यानी पब्लिक टू पब्लिक का मतलब है
पब्लिक के हाथ में ही सारा का सारा कंट्रोल आ जाता है, उसके मालिक के हाथ से कंट्रोल यहाँ टोटली हट जाता है। अब बात करते हैं मेटावर्स की। तो मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक कई टाइप्स की टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है। जैसे आपने देखा हो, हम जस्ट लाइक 3D गेम की तरह अपनी गेमिंग जोन में अगर हम एंटर करते हैं तो वहां सारी की सारी दुनिया को हम देख तो सकते हैं, लेकिन वो सारी दुनिया वो वहाँ स्कूल में स्टडी कर सकता है। लेकिन अगर मेटावर्स की बात करें तो मेटावर्स में आने के बाद आपका बच्चा अभी घर पर बैठा होगा, लेकिन वीआर ग्लास यानी वर्चुअल रियलिटी ग्लास को पहनकर वो मेटावर्स में आईडी पासवर्ड लॉगिन को करके वहां उस प्लेस में एंटर कर सकता है। यानी आप केवल उस स्कूल का नाम एंटर कीजिए, आपका बच्चा वहां जस्ट लाइक 3D गेम की तरह अपने डमी को अपने स्कूल में भेज सकता है। और जैसे ही क्लास अटेंड होगी, क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आप वीआर ग्लास को हटाएंगे तो आप देखेंगे कि वही बच्चा जो क्लास में बैठा हुआ था, आपको लग रहा था कि क्लास में स्टडी कर रहा है, वही बच्चा उस वीआर ग्लास को हटाने के बाद आप देखेंगे कि वो घर पर बैठा हुआ है। ये पावर आज मेटावर्स की है। और मेटावर्स में केवल एजुकेशन ही नहीं, पूरी दुनिया में आप शॉपिंग भी मेटावर्स में जाके कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी है, एजुकेशन भी है, और बहुत सारी चीजें आज मेटावर्स में आना शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, देश का पहला मेटावर्स हॉस्पिटल भी तैयार होने जा रहा है, जिसका नाम है यशोदा ग्रुप हॉस्पिटल के नाम से। एयरटेल यहाँ इंट्रोड्यूस कर चुका है इंडिया का पहला मल्टीप्लेक्स, और वो भी मेटावर्स में। साथ ही में दलील मेहंदी, जहां पर आप देख रहे हो कि ये एक इंडियन सिंगर हैं जिन्होंने वर्चुअल प्रॉपर्टी को बाय किया, वो भी वीआर ग्लास को पहन के। इनके हाथ में जो आप एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं वो वीआर ग्लास है। इसे पहनकर ही उस वर्चुअल प्रॉपर्टी पर जाया जा सकता है। उस प्रॉपर्टी को खरीदकर इन्होंने उस प्रॉपर्टी का नाम दिया बल्ले बल्ले लैंड, और उस प्रॉपर्टी को इन्होंने 9 करोड़ रुपए में बाय किया। लेकिन खुशी की बात यह है कि केवल एक दिन के अंदर 9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को बाय करने के बाद टोटल 112 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट भी दिलेर मेहंदी साहब ने जनरेट किया हुआ है। ये पावर है मेटावर्स की। और मेटावर्स में अगर आपको कोई भी लेन देन करना हो, मेटावर्स में आपको कुछ भी करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ होगा तो क्रिप्टो करेंसी से। यानी अगर आपको मेटावर्स में कुछ भी करना है तो आपके पास क्रिप्टो करेंसी होना बहुत जरूरी है। और ये बात आपको समझाने के लिए बहुत जरूरी और बहुत काफी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेटावर्स में अगर आप कुछ भी करना है तो क्रिप्टो करेंसी से ही करेंगे। और आने वाले आप टाइम की पावर आप समझ पा रहे होंगे कि जब सब कुछ क्रिप्टो करेंसी से ही होने वाला है, तो आने वाला ट्रेंड, आने वाला फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का कितना बड़ा होने वाला है। और ऑक्सीमेटा टोकन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मेटावर्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो अपने प्रोजेक्ट का नाम भी दिया है, ऑक्सी मेटावर्स प्रोजेक्ट का नाम है, और उसकी जो करेंसी है वो है ऑक्सी मेटा टोकन। यानी मेटावर्स जो हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है वो यहाँ पर मेटावर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आने वाले टाइम में आप देख पाएंगे कि मेटावर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा ऑक्सी मेटा टोकन के थ्रू। एक्चुअली मेटावर्स जो है वो 2024 से 2026 के बीच का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि आने वाले टाइम में पूरे फ्यूचर में बहुत बड़े लेवल पर आने वाला है। और आने वाले समय में ऑक्सीमेटा टोकन का भी मेटावर्स को बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। बात करते हैं हम अपने छोटे से कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ शॉर्ट में आपको कुछ बातें बताते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो ऑक्सी मेटा टोकन यानी ऑक्सी मेटावर्स ओएमटी ग्लोबल लिमिटेड एक रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, जो कि यूके गवर्नमेंट से यूके कंपनीज हाउस रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करा चुका है, जहां पर एज अ रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 10 लाख जीबीपी अमाउंट का रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर पेमेंट भी यहाँ इस प्रोजेक्ट ने पेड किया हुआ है। जहां पर अगर आप जीबीपी की बात करें तो जीबीपी में लगभग 1 जीबीपी में 91 रुपीज होते हैं, जैसे हम पूरी तरह से बोल सकते हैं ये इस जीबीपी जो होता है वो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जैसे हम बोल सकते हैं। तो 1 जीबीपी में 91 रुपीज के आसपास होते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 लाख जीबीपी अमाउंट का यहाँ एज अ रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर पेमेंट पेड किया हुआ है इस प्रोजेक्ट ने, जो कि यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑक्सी मेटा टोकन के बारे में उसका पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल भी चेक कर सकते हैं। 22 पेज का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसका रखा हुआ है हमारे पास, जहां पर आप जाके सारा का सारा ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के जो क्रिएटर हैं वो मिस्टर मार्क जॉनसन है, जो कि यूके से ही ब्लॉग करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा ग्लोबल उनका नाम है, बहुत बड़े लीडर हैं ग्लोबली। साथ ही में उनकी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बहुत बड़े लेवल पर है। गेमिंग जोन की कम्युनिटी उनके पास है, साथ ही में ट्रेडिंग डिपार्टमेंट की कम्युनिटी उनके साथ है, और एक्सपर्ट टेक्निकल टीम भी उनके पास में है। साथ ही में आप देखेंगे कि गेमिंग जोन की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट जो है वो फॉरेक्स मार्केट है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अलावा वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट जो है वो गेमिंग जोन है। यानी मैं बात कर रहा हूँ लूटो, कसिनो, लॉटरी, मटका। और इंडिया की बात करें तो रमी, आईपीएल, 3 पत्ती, पबजी, बहुत सारे गेम आज पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर ओपन होते जा रहे हैं। जैसे ड्रीम इलेवन है, आईपीएल है, बहुत सारे गेम्स लोग खेलते जा रहे हैं। तो आज हमारा यूथ जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम यूथ जो है वो हमारा गेमिंग जोन में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो आने वाला ट्रेंड जो है वो गेमिंग जोन है।
तो मार्क जॉनसन सर जो हमारे क्रिएटर हैं इस प्रोजेक्ट के, ऑक्सीमेटर टोकन के, ओएमटी ग्लोबल प्रोजेक्ट के जो क्रिएटर है मिस्टर मार्क जॉनसन जी, उन्होंने अपनी फिजिकल कम्युनिटी के साथ बैठकर ये डिसाइड किया कि जब हम अपने कम्युनिटी को, अपनी ट्रेडिंग टीम को, अपनी टेक्निकल टीम को सारा का सारा पेमेंट गेटवे के तौर पर या गेमिंग गेटवे के तौर पर अगर किसी अदर क्रिप्टो करेंसी का हमें यूज करना होगा, तो सारा का सारा बेनिफिट उस अदर क्रिप्टो करेंसी के घर पर जाने वाला है, उस अदर क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट में जाने वाला है। तो क्यों ना फिर हम बैठकर ये डिसाइड करें कि अपने ही क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया जाए, ताकि हम अपने गेमिंग जोन के लिए अपना खुद का गेमिंग गेटवे एज अ क्रिप्टो करेंसी के तौर पर लॉन्च कर सकते हैं। तो आज इनके पास खुद की फिजिकल कम्युनिटी भी थी, जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ट्रेडिंग टीम भी है, गेमिंग जोन भी टीम भी है, तो गेमिंग एक्सपर्टीज भी है बहुत बड़े लेवल पर, इनका पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत बड़ा नाम भी है। इस वजह से इन्होंने ऑक्सी माटा टोकन को यानी ओएमटी ग्लोबल प्रोजेक्ट को गेमिंग जोन के लिए स्टार्टअप किया, गेमिंग जोन के लिए लॉन्च किया। इस वजह से इस टोकन को स्टार्टअप किया गया, यानी ऑक्सी माटा टोकन को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किया है जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स मार्केट के बाद। तो आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए, जिस प्रोजेक्ट को आपने बनाया है, जिस प्रोजेक्ट को अगर आप डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, अगर उसका यूज केस या यूटिलाइजेशन अगर ठीक होगा, तो मार्केट में उसकी ग्रोथ होने से पूरी दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा। और यूटिलाइजेशन की मैं आपको बात पहले ही बता चुका हूं कि वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मार्केट में यूटिलाइज होने वाला है, जो कि एक वर्ल्ड में बहुत बड़ी बात। और इसमें भी खुशी की बात बहुत अच्छी ये है कि पूरे वर्ल्ड में केवल बाइनांस प्रोजेक्ट ऐसा है जो अभी वर्ल्ड वाइड लेवल पर केवल ब्लॉकचेन पर आपको लॉटरी गेम खेलने का मौका दे रहा है। केवल लॉटरी गेम ही उनके पास ब्लॉकचेन में अवेलेबल है। इसके अलावा पूरी दुनिया में जितने भी गेमिंग सेक्टर्स में क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट हैं, वो सारे के सारे ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर पर आपको गेम खेलने का मौका देते हैं। लेकिन ऑक्सीमाटा टोकन यानी ओएमटी ग्लोबल प्रोजेक्ट आपको पूरे वर्ल्ड का सेकंड ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको गेम खेलने का मौका तो देगा, लेकिन ब्लॉकचेन बेस्ड गेम आप यहाँ पर खेल पाएंगे, जहां पर पावर ऑफ कंट्रोल जो होगा टोटली वो आपके हाथ में होगा। पावर ऑफ कंट्रोल टोटल होगा वो आपके हाथ में होगा। इस प्रोजेक्ट का मिशन मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि इस प्रोजेक्ट को बनाया जो गया है वो गेमिंग जोन के लिए बनाया गया है, यानी आने वाले टाइम में आपका जो ट्रेंड है वो गेमिंग जोन है, और उसी गेमिंग जोन के लिए ऑक्सीमेटर टोकन को बनाया गया है। साथ ही में इस गेम को खेलने के लिए आप ब्लॉकचेन पे अपने खुद के पर्सनल डैप से यहाँ पर ऑक्सीमेटर टोकन को गेम खेल सकते हैं। यानी यहाँ पर ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर पर गेम नहीं खिलाया जाएगा, आपको रियल टाइम ब्लॉकचेन पर गेम खिलाने वाले हैं, जिससे आपको रियल टाइम विनिंग का ऑप्शन भी मिलने वाला है। क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी सन 2008 में स्टार्टअप हुआ, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से पहले कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बार्टर सिस्टम था। क्रिप्टो करेंसी से सिर्फ और सिर्फ बार्टर सिस्टम था, यानी हम केवल आदान प्रदान ही करते थे और आदान प्रदान करके ही केवल अपनी दुनिया को रिप्रेजेंट करा रहे थे। जैसे ही फिर राजा महाराजा आए, राजा महाराजा आने के बाद फिर हमने गोल्ड कॉइन्स में लेना शुरू किया, फिर सिल्वर कॉइन्स में लेना शुरू किया, फिर हमने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स में लेन देन करना शुरू किया। उसके बाद फिर अंग्रेजों की सरकार बनी, उसके बाद फिर हमने पेपर करेंसी में लेन देन करना शुरू किया। फाइनली फिर हमने पेटीएम, डेबिट, क्रेडिट, प्लास्टिक मनी भी यूज करना शुरू कर दी। प्लास्टिक मनी के बाद फिर हमने इंटरनेट का भी जमाना है। इंटरनेट मनी में जैसे हमने आपने देखा होगा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन करेंसीज में भी हमने फिर इस पेमेंट गेटवे में भी अपना हमने लेन देन करना शुरू किया। लेकिन इंटरनेट मनी में भी हमें कुछ सोल्यूशन करने की जरूरत पड़ी, जहां पर आप देख रहे होंगे कि इंटरनेट मनी से यानी फोन पे, गूगल पे से या पेटीएम से हम एक देश से दूसरे देश में पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकते थे। वहां हमें सहारा लेना पड़ता किसी भी कॉर्पोरेट बैंक का या बैंकिंग इंडस्ट्री का। और यहाँ पर हमें अगर बैंकिंग इंडस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ती, तो बैंकिंग इंडस्ट्री से जो टाइमिंग प्रोसेस है वो लगभग 15 से 20 दिन टाइमिंग प्रोसेस भी लग जाता, और यहाँ 15 से 20% के आपके चार्जेस भी डिडक्ट हो जाते। लेकिन चार्जेस तो ये सेकेंडरी बात है, लेकिन सबसे पहले अगर आपके पास 500 करोड़ रुपए का फंड है और आप एक देश से दूसरे देश में उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको पहले ये गवर्नमेंट को पूरा कंप्लीटली बताना होगा कि ये 500 करोड़ रुपए आपके पास आया कहाँ से। यानी आपके पैसे का जो कंट्रोल था वो टोटली किसी दूसरे हाथ में था, यानी थर्ड पार्टी, चाहे वो बैंक हो या गवर्नमेंट हो, तो किसी ना किसी गवर्नमेंट बॉडी के हाथ में या फिर किसी थर्ड पार्टी के हाथ में आपके पैसे का कंट्रोल था। आपने कमाया जरूर है, लेकिन आप उसको अपनी मर्जी के हिसाब से एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। इसी चीज को खत्म करने के लिए आज पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर 2008 में जापान के एक प्रोग्रामर है जिनका नाम है सतोशी नाकामोटो, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को डिजाइन किया, जिसकी वजह से आज आप यहाँ P2P पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। P2P का मतलब है पर्सन टू पर्सन, जहां पर आप पब्लिक टू पब्लिक डील कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन। यहाँ आपको किसी भी मिडिलमैन, किसी भी थर्ड पार्टी, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की आपको जरूरत नहीं होती है। अगर आप खरीदने वाले हैं और कोई बेचने वाला है, तो सीधा लेन देन आप दोनों के बीच में यहाँ होने वाला है। इस वजह से आज आप ₹1 से लेकर 1 लाख करोड़ तक का भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी बैठकर, और कहीं भी आप उसको भेज सकते हैं। और यहाँ पर मात्र आपका 15 सेकंड में ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और 15 से 20 रुपए आपको यहाँ खर्च करने होंगे। तो इस वजह से ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स हैं जिस वजह से क्रिप्टो करेंसी को स्टार्ट किया गया।
अब बात करते हैं हम पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी की पावर के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने स्लाइड के तौर पर आपको दिखाने की कोशिश में कर रहा हूँ। 22 मई को 2010 में एक ट्रांजैक्शन यहाँ किया गया था, जिसके लिए 2 पिज्जा खरीदे गए थे, वो भी 10,000 यानी 10,000 बिटकॉइन देने के बाद केवल 2 पिज्जा को खरीदा गया था। एक्चुअल में अमेरिका के इस व्यक्ति को ये पावर नहीं मालूम थी कि आने वाले टाइम क्रिप्टो करेंसी का क्या रोल प्ले होगा, आने वाले टाइम में इसकी क्या वैल्यूएशन हो सकती है। इस वजह से उन्होंने केवल 2 पिज्जा को खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट कर दिया था। लेकिन अगर किसी के पास 2010 में 10,000 बिटकॉइन होते, तो आज वो कम से कम 500 करोड़ के मालिक से भी ज्यादा का एसेट अपनी बना चुका होता। तो ये पावर है क्रिप्टो करेंसी का। अगर आज आपने इसको इग्नोर कर दिया, तो आप भी कुछ लाइफ में ऐसे ही लॉसेस बनाने वाले हैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम में आप भी क्रिप्टो करेंसी की पावर को समझते हुए, उसकी एसेट की वैल्यूएशन समझते हुए, आने वाले टाइम में आप भी क्रिप्टो में इन्वॉल्व होइए और उससे बड़ा बेनिफिट उठाइए। एवोल्यूशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी की बात करें, 2008 में इस इंडस्ट्री का स्टार्टअप हुआ था। जापान के एक प्रोग्रामर हैं सतोशी नाकामोतो, उन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डेवलप करके इनक्रिप्टेड फॉर्म में लॉक कर दिया था। ब्लॉकचेन में कोई भी चीज बनाने के बाद उसे इनक्रिप्टेड फॉर्म में अगर आप लॉक कर देंगे, तो उसको बनाने वाला भी दोबारा एडिट या डिलीट नहीं कर सकता। इस वजह से ये पूरी दुनिया में कोई भी सरकारें या पूरी कायनात आज तक इसको दोबारा बंद नहीं कर पाई या एडिट नहीं कर पाई। तो 2008 के बाद फिर मार्केट में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आना शुरू हो गई, जैसे लाइट कॉइन है, रिप्पल है, इथेरियम है, ट्रॉन है, डैश, मोनेरो। वर्ल्ड में कई सारे क्रिप्टो करेंसीज आना शुरू हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 10 लाख प्लस क्रिप्टो करेंसीज पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन लीगल पैरामीटर्स को पास करने वाली केवल 20 या 700 प्लस क्रिप्टो करेंसीज ही हैं, जो कि ब्लॉकचेन पर लिस्टेड है। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो आप हैं या हम, किसी भी पर्सन ने क्रिप्टो करेंसी में बड़ा पैसा तभी ग्रोथ किया है जब वो उस क्रिप्टो करेंसी के ग्रोथ पीरियड में एंटर किया हो। यानी किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ग्रोथ पीरियड में एंटर होना बहुत जरूरी है, तभी हम वहां क्रिप्टो करेंसी में बड़ा पैसा ग्रो कर सकते हैं। तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो ग्रोथ पीरियड है, वो है उसका स्टार्टिंग पीरियड। यानी अगर आप उस क्रिप्टो करेंसी के इनिशियल पीरियड में, यानी स्टार्टअप पीरियड में एंटर करते हैं, तो आप वहां से बड़ा पैसा ग्रो कर सकते हैं। तो आप सब भी लकी हैं, क्योंकि जितने भी गेस्ट आज यहाँ जूम सेशन में बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे लकी लोग हैं, क्योंकि ऑक्सीमेटा टोकन यानी ओएमटी ग्लोबल जो प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, वो उसकी अभी प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि 15 अगस्त को इसको प्री लॉन्च किया गया था। और उसके बाद अभी ऑफिशियल लॉन्चिंग की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर 10 अक्टूबर 2022 को पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री वाइज, अलग अलग कंट्री वाइज इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट की। तो आप सभी अभी बधाई के पात्र हैं और लकी भी हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को अगर आप अभी इनिशियल लेवल पर स्टार्टअप कर लेते हैं, तो आप यहाँ से बहुत बड़ा पैसा ग्रो कर सकते हैं। हाँ, सप्लाई की बात करते हैं, तो जिस दिन क्रिप्टो करेंसी को डेवलप किया जाता है ब्लॉकचेन पर, उसी दिन यानी क्रिएटर को या ऑनर को उसी दिन ये तय करना होता है कि हम इस करेंसी की कितनी सप्लाई डेवलप करने वाले हैं। तो जैसे ही उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसकी सप्लाई 10 करोड़ बनाने वाले हैं, यानी 100 मिलियन, अब वो चाह के भी इसको कभी बढ़ा नहीं सकते। तो 10 करोड़ की सप्लाई यहाँ पर ऑक्सीमोनेट टोकन की बनाई गई है, और उस 10 करोड़ की सप्लाई में से भी यहाँ उसको डिवाइड करके रखा हुआ है टोकन एलोकेशन के फॉर्म में, जहां पर उसका अच्छा एक यूज केस बनाया गया है, जिसके थ्रू यहाँ पर आप मार्केट में उस करेंसीज को डेवलप करते हुए उसको यूज भी कर सकते हैं कुछ प्रोग्राम के थ्रू। जैसे 25% यहाँ स्टैकिंग प्रोग्राम के लिए रखा हुआ है, 25% बोनस और रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए रखा हुआ है, उसके बाद 20% लिमिटेड सप्लाई ही यहाँ पब्लिक एक्सचेंज को दी गई है। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में पब्लिक एक्सचेंज के लिए लिमिटेड सप्लाई का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम सप्लाई पब्लिक एक्सचेंज को दे देंगे, तो वहां पर लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। जस्ट लाइक एक एग्जांपल से बात करते हैं, तो अगर आप देखेंगे मैक्सिमम प्रोजेक्ट ने क्या किया मार्केट में, मैक्सिमम सप्लाई जो है वो एक्सचेंज पर छोड़ दी है। तो एक्सचेंज पे मैक्सिमम सप्लाई होने की वजह से बड़ा सा बड़ा इन्वेस्टर आके उसको बाय कर लेता है और मार्केट को अप ले जाता है। लेकिन जैसे ही मार्केट अप जाता है, तो उसको वो सेल भी कर देता है और मार्केट को डंप करके खत्म कर देता है। उस वजह से आप और हम जैसे मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लोगों का पैसा भी डंप हो जाता है। लेकिन पैसा डंप हो जाता है केवल उन्हीं लोगों का जिनको ये समझ नहीं है कि किस क्रिप्टो के प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट में आप एंटर कर रहे हैं, उसकी पब्लिक एक्सचेंज पर जो लिमिटेड सप्लाई है या नहीं। तो यहाँ बहुत अच्छी बात है कि यहाँ केवल 20% लिमिटेड सप्लाई ही पब्लिक एक्सचेंज के लिए दी गई है। साथ ही में 10% यहाँ मैनेजमेंट ने अपने लिए निकाला हुआ है, और 10% एनएफटी और गेमिंग सेक्टर के लिए है। स्पेशली यहाँ 10% फिजिकल कम्युनिटी में जो लोग भी एंटर करेंगे, उनके लिए एज अ गिफ्ट के तौर पर यहाँ टोकन्स की सप्लाई को रखा हुआ है। तो 10% टोटली यहाँ फिजिकल कम्युनिटी का पार्ट जो लोग बनेंगे, इंटरनेशनली फिजिकल कम्युनिटी का पार्ट जो भी होंगे, उन लोगों को यहाँ पर 10% की टोकन की सप्लाई यहाँ एज अ गिफ्ट के तौर पर दी जाएगी। और यहाँ पर टोटल 135 फिजिकल कम्युनिटी के लोगों को आना है, यानी टोटल 135 लोगों की ही फिजिकल कम्युनिटी यहाँ पर बनने वाली है। तो आप सभी लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 135 लोगों की फिजिकल कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग है, इनिशियल पीरियड है। तो आप जितने भी गेस्ट आज जूम सेशन में है, वो सभी के सभी जूम सेशन के अटेंड करने के साथ में आज यहाँ से स्टार्टअप करके यहाँ फिजिकल कम्युनिटी का पार्ट भी बन सकते हैं। रोड मैप की बात करें, तो 20 फरवरी को इस प्रोजेक्ट को
स्टार्टअप किया गया था। उसके बाद 16 अप्रैल को ही पूरे वर्ल्ड में 500 प्लस क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो मार्केट में। लेकिन 500 प्लस एक्सचेंजेस में से भी टॉप 50 की रैंक पर एक एक्सचेंज जिसका नाम है एसबिट, उस एसबिट एक्सचेंज पर इंटरनेशनल मार्केट में ही इसको 16 अप्रैल को लॉन्च भी यानी लिस्ट भी कर दिया गया था। उसके बाद 19 जुलाई को इनका खुद का इनका खुद का प्रोजेक्ट यानी ओएमटी ग्लोबल के नाम से इनका खुद का एप्लीकेशन भी लॉन्च कर चुके हैं प्ले स्टोर पर, और आप देख सकते हैं जाकर। साथ ही में कॉइन मार्केट कैप, कॉइनगीको और कॉइन पेपरेका पर ये अपना डाटा रजिस्टर्ड कर चुके हैं, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम जो गोवा में अपना ऑफिशियल लॉन्चिंग का पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर 10 तारीख को जो इवेंट करने वाले हैं, जिसका हम अभी एशिया में जो लॉन्चिंग पीरियड कर रहे हैं 10 अक्टूबर को, वहां पर आप देख पाएंगे कॉइन मार्केट कैप, कॉइनगीको और कॉइन पेपरेका पर भी हम लोग लाइव होने वाले हैं। साथ ही में कॉइन मार्केट कैप की तरह ही पूरे वर्ल्ड में 16 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि क्रिप्टो करेंसीज को लिस्टेड होने की परमिट देते हैं, जैसे कॉइन मार्केट कैप, कॉइनगीको, कॉइन पेपरेका, कॉइन मार्केट प्लेस। ठीक वैसे ही एक प्रोजेक्ट है कॉइन मार्केट प्लेस, उस पर अभी इसी अगस्त को हम लोग लिस्टेड भी हो चुके हैं। ब्लॉकचेन हमारा खुद का यानी मल्टीक्रॉस डेप भी हमारा नेक्स्ट ईयर में पूरा का पूरा कंप्लीटली तैयार होने वाला है, और आने वाले टाइम में आपको इसकी फैसिलिटीज भी कुछ मिलने वाली है। अब बात करते हैं लॉकर की। तो लॉकर क्या है? जैसे हम बैंक में लॉकर को बाय करते हैं, बैंक में लॉकर को बाय करने के बाद हमें मिलता तो कुछ नहीं है, मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक टाइम ड्यूरेशन, जहां पर हम अपने पैसे को, अपनी वैल्यूज को सेव करके रख पाते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी कुछ लॉकर हमें मिलने वाले हैं, जहां पर हम उन लॉकर को बाय करने के बाद अपनी वैल्यूज को सेव करके रख पाएंगे, साथ ही में सेव करने के साथ में उस वैल्यूज को मल्टीप्लाई भी कर पाएंगे तो उसी लॉकर में। तो यहाँ टोटल 5 टाइप्स के लॉकर हैं। सबसे पहला लॉकर जो है वो $25 का है। जैसे ही इस लॉकर को आप बाय करेंगे, आपको यहाँ $10 से $1000 की लिमिट दी जाएगी ओएमटी को स्टैक करने की। जितना अमाउंट आप यहाँ स्टैक करने वाले हैं, उस अमाउंट का आपको यहाँ 0.5% डेली प्रॉफिट के तौर पर आपको 365 दिन तक मिलने वाला है। सेकंड लॉकर जो है वो $50 का है। जैसे ही आप इस लॉकर को बाय करेंगे, आपको यहाँ पर $10 से $2000 की लिमिट मिलेगी ओएमटी को स्टैक करने की। जितना अमाउंट आप यहाँ स्टैक करने वाले हैं, उसका 0.6% डेली प्रॉफिट आपको यहाँ 300 दिन तक आने वाला है। थर्ड लॉकर हमारा $125 का है। जैसे ही आप इस लॉकर को बाय करेंगे, आपको $10 से $5000 की लिमिट दी जाएगी ओएमटी को स्टैक करने की। जितना अमाउंट आप यहाँ स्टैक करने वाले हैं, तो उसका 0.7% डेली प्रॉफिट आपको 275 दिन तक आने वाला है। फोर्थ लॉकर हमारा $250 का है। जितना अमाउंट आप यहाँ स्टैक करेंगे, उसका 0.8% डेली प्रॉफिट आपको 250 दिन तक आने वाला है। इस लॉकर में आपको $10 से $10,000 की लिमिट दी जाएगी ओएमटी को स्टैक करने की। एंड लास्ट हमारा जो लॉकर है, वो स्पेशली हमने इन्वेस्टर कैटेगरी में तैयार किया हुआ, जो कि $500 का लॉकर है। और इस लॉकर में आपको $10 से $1,00,000 तक की लिमिट दी जाएगी ओएमटी को स्टैक करने की। जितना अमाउंट आप यहाँ स्टैक करने वाले हैं, उसका आपको जो रिटर्न मिलेगा वो डेली 1% रिटर्न मिलेगा, जो कि लगातार आपको 200 दिन तक आने वाला है। यानी लगभग 30% मंथली प्रॉफिट आपको यहाँ मिलने वाला है। मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की आपसे बात कर रहा हूँ जो कि रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, यूके से रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, जिसने एज अ रजिस्ट्रेशन के लिए ही 10 लाख जीबीपी अमाउंट का पेमेंट भी पेड किया हुआ है यूके गवर्नमेंट को। साथ ही में एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन पर रजिस्टर्ड क्रिप्टो करेंसी है, लिमिटेड सप्लाई है, एक्सचेंज पर भी लिमिटेड सप्लाई है, उसके साथ ही में ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग खेलने का आपको मौका दे रहा है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि अभी ये प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट है और एक लीगल प्रोजेक्ट है, जिसकी ऑडिट भी कंप्लीट हो चुकी है। यानी 20,700 प्लस क्रिप्टो करेंसीज में से भी केवल 1300 क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जिनकी ऑडिट कंप्लीट हुई है। तो मैं एक लीगल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, और उस लीगल प्रोजेक्ट के साथ में आपको 30% ह्यूज प्रॉफिट देने की बात चल रही है यहाँ पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में लीगल प्रोजेक्ट होने के साथ में आपको यहाँ 30% मैक्सिमम प्रॉफिट दिया जा रहा है। अब हम कुछ बिजनेस प्लान की बात करते हैं, यानी जिन लोगों का मन है कि उनके पास बड़ा पैसा नहीं है, लेकिन छोटा सा पैसा लगा के यहाँ काम करके, वर्किंग करके बिजनेस प्लान में बड़ा पैसा यहाँ से ग्रो कर सकते हैं, तो उनका यहाँ वेलकम है, क्योंकि यहाँ बिजनेस प्लान में भी बहुत बड़ी इनकम है। तो सबसे पहली इनकम जो है वो लॉकर लेवल इनकम है। जैसे ही आप किसी को लॉकर बाय कराएंगे, आपको यहाँ पर जैसे ही लॉकर बाय कराएंगे, तो आपको यहाँ पर रेफरेंस में आपको कमीशन भी जनरेट होने वाला है। यानी यहाँ पर आप लॉकर लेवल में भी इनकम बहुत बड़ी जनरेट कर सकते हैं। तो लॉकर लेवल जैसे ही आप बाय कराएंगे किसी को, तो जैसे ही आप लॉकर बाय कराते हैं, आपको यहाँ कमीशन आना शुरू हो जाएगा लेवल के हिसाब से। पहले लेवल में 15% है, दूसरे लेवल में 10%, तीसरे लेवल में 5%, और लास्ट में 18वें लेवल में भी यहाँ 1% का कमीशन रखा हुआ है। सेकेंड इनकम जो है वो स्टैकिंग लेवल इनकम है।
जैसे ही आपने लॉकर बाय कराया था तो लॉकर का कमीशन आपको मिला था। उस लॉकर को हम खाली तो रखेंगे नहीं, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट से स्टैकिंग जरूर करेंगे। जैसे ही हम स्टैकिंग करेंगे यहाँ से फिर आपको स्टैकिंग लेवल इनकम मिलना शुरू हो जाएगी, और ये भी लेवल के हिसाब से मिलेगी। पहले लेवल में आपको 15% है, दूसरे लेवल में 7%, तीसरे लेवल में 5%, 11वें लेवल तक यहाँ इनकम रखी गई है, जहां पर आपको 0.5% का कमीशन आने वाला है। स्टैकिंग लेवल इनकम हो या लॉकर लेवल इनकम हो, ये दोनों इनकम आपको ओएमटी में आएंगी, और जिसका विड्रॉल आप यहाँ डेली कर सकते हैं। इस दोनों इनकम को लेने के लिए कोई भी टर्म्स कंडीशन, कोई कैपिंग, कोई लिमिट, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप लाइफ में कितना भी पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। अब थर्ड एक ऐसी इनकम है जिसका नाम है टीम स्टैकिंग इनकम, जो कि पूरी दुनिया में आज तक किसी भी प्रोजेक्ट में ग्लोबली लेवल पर आपको तैयार करके नहीं दी होगी, और ना ही इस लेवल पर उसने इनकम रखी गई होगी। तो टीम स्टैकिंग इनकम में आपका हम बात करते हैं तो टीम स्टैकिंग इनकम का मतलब है आपकी टीम जो इन्वेस्टमेंट करेगी, उस इन्वेस्टमेंट को उनको आरओआई मिलेगा, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। उस आरओआई का भी आपको आरओआई आने वाला है। मेरा कहने का मतलब है आपकी टीम का इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का भी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, वो भी लेवल इनकम के साथ में। तो पहले लेवल में यहाँ 10% है, दूसरे लेवल में 5% है, तीसरे लेवल में 3% है, लास्ट में 11वां लेवल तक भी यहाँ इनकम रखी गई है, वो भी 1% का कमीशन रखा है। मैंने कई प्रोजेक्ट ऐसे मार्केट में देखे हैं जहां पर लेवल इनकम लोगों की 3, 4, 5% से शुरू होती है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम फिर 3, 4, 5% से शुरू होने के बाद लास्ट में पॉइंटों में इनकम चली जाती है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बनकर आया मार्केट में जहां स्टार्टिंग ही 15 लेवल से है, 10 लेवल से, 10% से, 15% से, और फिर लास्ट में भी 1-1% का भी यहाँ बड़े लेवल पर मार्जिन रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी ह्यूज प्रॉफिट की बात है। इस इनकम को लेने के लिए छोटी सी टर्म्स कंडीशन रखी गई है। केवल टीम स्टैक इनकम को लेने के लिए टर्म्स कंडीशन है। मतलब स्टार्टिंग की 3 लेवल की इनकम को लेने के लिए आपको टीम डायरेक्ट करना कंपलसरी है, और टोटली अगर आप 11वें लेवल तक की इनकम लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नॉट डायरेक्ट करना कंपलसरी है। केवल टीम स्टैक इनकम में ही ये कंडीशन है, बाकी किसी भी इनकम को लेने के लिए कोई भी टर्म्स कंडीशन नहीं है। टीम स्टैकिंग इनकम हो या लॉकर लेवल इनकम हो या स्टैकिंग लेवल इनकम हो, ये तीनों इनकम आपको में ही आएगी, जिसका विड्रॉल आप डेली कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ इनकम की, लाइफ टाइम लॉकर रिवॉर्ड। यानी लॉकर आपने बाय कराया था तो कमीशन तो बना ही था, साथ में उस पर रिवॉर्ड्स भी जनरेट होंगे, और ये भी आप लाइफ में कभी भी पूरा कर सकते हैं, आपको इसमें कोई कैंडिडेट नहीं है। 35% बिजनेस आपका एक बड़ी टीम से कैलकुलेट होगा, और बाकी जितना भी बिजनेस छोटी टीमों से होगा उनसे 65% बिजनेस कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे ही एक 32% टोटल वैसे ही तो वॉइस बहुत आ रही है सर, प्लीज माइक जी माफी चाहूंगा सर, टेक्निकल इशू की वजह से माइक किसी का म्यूट अनम्यूट हो गया होगा। तो $1750 का बिजनेस जैसे ही एक टीम में, और $3250 का बिजनेस बाकी सभी टीमों को मिलाकर, टोटल बिजनेस $5000 का आप कंप्लीट कर लेंगे, आपको यहाँ $100 का रिवॉर्ड दिया जाएगा। लास्ट में आप देख रहे होंगे $70,000 एक टीम में, $1,30,000 एक में, कुल मिला के $2 लाख का आप कंप्लीट कर लेंगे, आपको यहाँ $5000 का रिवॉर्ड दिया जाएगा। लास्ट इनकम जो हमारी है वो है लाइफ टाइम स्टैकिंग रिवॉर्ड, यानी यहाँ भी कोई भी टाइम ड्यूरेशन, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप लाइफ में कभी भी इसको पूरा कर सकते हैं। और स्टैकिंग जब आपने कराई थी तो स्टैकिंग पे भी आपको कमीशन बना था, तो उस कमीशन के अलावा आपको यहाँ स्टैकिंग रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। तो टर्म्स कंडीशन सेम है, 35% बिजनेस एक बड़ी टीम से कैलकुलेट होगा, बाकी सभी छोटी टीमों को मिलाकर 65% बिजनेस कैलकुलेट हो रहा है। $1,25,000 का बिजनेस जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे, आपको यहाँ पर $6,250 का कार फंड दिया जाएगा, यानी 5 से ₹5.5 लाख का अमाउंट आपको यहाँ पर कार फंड के लिए दिया जाएगा। जैसे ही आप $62,50,000 का बिजनेस कंप्लीट कर लेंगे, आपको यहाँ $1,00,000 का कार फंड दिया जाएगा, जो कि 80 से 85 लाख रुपए होगा आईएनआर में। और जैसे ही आप ये स्टैकिंग रिवॉर्ड्स कंप्लीट कर लेंगे 80 से 85 लाख रुपए का, आपकी बाकी की इनकम को मिलाकर यहाँ टोटल इनकम जो होने वाली है वो लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए के ऊपर होने वाली है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर इस लेवल पर पहुंचाने की दम रखता है, और आप यहाँ से केवल 1 से 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर इस इनकम तक पहुंच सकते हैं, जहां से आपके सारे के सारे ड्रीम्स भी पूरे हो सकते हैं। टर्म्स कंडीशन की बात करें तो मिनिमम $10 का विड्रॉल है, और मैक्सिमम यहाँ पर $2,000 का विड्रॉल है डेली। जैसे ही आप विड्रॉल करेंगे, उस विड्रॉल से आपका 5% गेमिंग वॉलेट चार्ज डिडक्शन होने वाला है। मतलब कोई भी एडमिन चार्ज या ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। टोटल चार्ज जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग वॉलेट चार्ज होगा। यानी आपका जो ट्रांजैक्शन आप विड्रॉल करेंगे, उस विड्रॉल में से आपका केवल 5% ही यहाँ पर गेमिंग वॉलेट में डिडक्शन होगा, और जितना पैसा गेमिंग वॉलेट में इकट्ठा होता जाएगा, उस पैसे से आप पूरा का पूरा पैसा गेम खेलने के लिए यूज भी कर सकते हैं। यानी अभी हमारा गेम लाइव है, लॉटरी गेम चालू है,
तो लॉटरी गेम में आप यूज कर सकते हैं और लॉटरी गेम खेल सकते हैं। पहले लॉटरी जीतने वाले को वन प्लस मोबाइल यहाँ मिला हुआ है 40,000 रुपए का, और दूसरे लॉटरी जो हमारा अभी 22 सितंबर को लास्ट में खत्म हुआ है, इसी लास्ट 22 सितंबर को उनको आईफोन 14 प्रो मिला हुआ है, जो कि एक बहुत प्राउड की बात है। और आने वाले टाइम में हमारा जो थर्ड रिवॉर्ड होने वाला है, लॉटरी होने वाला है थर्ड रिवॉर्ड, उसमें 5 लाख रुपए का कैश विनिंग रिवॉर्ड रहेगा। उसके बाद फिर होंडा सिटी है, तो बहुत सारे बड़े बड़े रिवॉर्ड्स होने वाले हैं लॉटरी में। तो आप अपने सीनियर लीडर्स के साथ में बैठ के, जिन्होंने भी आपको यहाँ पर इन्वाइट किया है, एक बार जरूर चर्चा करें कि लॉटरी क्या है, उसको कैसे खेलना है और हम कैसे जीत सकते हैं। मात्र 2,000 रुपए लगाकर बिहार से एक लेडी है, उन्होंने लॉटरी में 40,000 रुपए का वन प्लस का मोबाइल जीता है। तो ये कोई बहुत बड़ा लॉस की बात नहीं है कि 2,000 रुपए अगर आप लॉटरी में हार भी जाते हैं, तो आप यहाँ अगर सोच के देखिए, अगर हारने की जगह जीत जाते हैं तो 40,000 रुपए का मोबाइल भी मिल सकता था। फिलहाल वो 40,000 वाला लॉकर, 40,000 वाला रिवॉर्ड तो खत्म हो गया, अब वन प्लस का भी खत्म हो गया, क्योंकि 22 सितंबर तक वो वन प्लस आईफोन 14 प्रो का मोबाइल था, वो भी रिवॉर्ड खत्म हो गया। थर्ड लॉटरी जो हमारी ओपन होगी, उसमें हम क्या रिवॉर्ड रखने वाले हैं वो भी आपको बहुत ज्यादा अनाउंस कर दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हमारा प्रेजेंटेशन टोटली खत्म होता है। इन केस अगर किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज वो अपना डाउट यहाँ शेयर कर सकता है। हम लोग सभी लोग एक बता साथ दिया में उसको कंप्लीटली शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस